नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। नवंबर 2024 में क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं इसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, साथ ही मैच्योरिटी के साथ, यानी कि आप कितना रुपए निवेश करेंगे आरडी, टीडी, एमएस, एनएससी, केवीपी, सुकन्या, सीनियर सिटीजन, पीपीएफ में, तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करने की सोच रहे हैं तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मंथली इनकम स्कीम की अगर मैं बात करूँ, एमआईएस, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल की एनएससी रहता है। अगर आप एमआईएस रहता है, अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आपको मंथली जो इंटरेस्ट है वो 617 रुपये मिलेगा, यानी कि 5 साल में जो आपका टोटल ब्याज होगा वो 37,020 रुपये, और 1 लाख रुपये आपने जो इन्वेस्ट किए थे वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। इस मंथली इंटरेस्ट को अगर आप आरडी में डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। एनएससी की अगर बात करूं तो ये भी स्कीम 5 सालों के लिए होती है, जिसमें करेंटली 7.7% का इंटरेस्ट है। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं एनएससी में तो 5 साल के बाद आपको 1,44,903 रुपये मैच्योरिटी रिटर्न मिलेगा, गारंटेड। किसान विकास पत्र, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसान विकास पत्र 9 साल 7 महीना में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है। 7.5% का इंटरेस्ट रेट है। 1 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो 9 साल 7 महीना में आपका जो पैसा है वो 2 लाख रुपए हो जाएगा, यानी कि जितना अमाउंट आप केवीपी में डालेंगे यहाँ आपको डबल होकर मिलेगा। ये भी एक पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। इसका करेंटली 6.7% का इंटरेस्ट है। आरडी जो है पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर की होती है, बट इसे आप चाहें तो और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही। ये चीज़ की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है जो कि इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक अगर एग्जांपल बोलूँ, 2015 में अगर किसी ने आरडी खोली थी तो उस समय अगर इसका इंटरेस्ट रेट 8% था तो उसकी मैच्योरिटी कब होगी? 5 साल के बाद 2020 में। बट आप 2020 में उसे एक्सटेंशन करते तो वो और 5 सालों के लिए, यानी कि 2025 तक ये आरडी रहती और आपको वही सेम 8% का इंटरेस्ट मिलता। तो आप जब भी आरडी क्लोज कराएंगे 5 साल की तो उस समय देख लीजिएगा, अगर करेंट इंटरेस्ट जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट से अगर ज़्यादा है तो आप क्लोज कराइए, अगर कम है तो पुरानी आरडी को कंटिन्यू रखिए। 1,000 रुपये की अगर आप डिपॉजिट करते हैं, आरडी करते हैं, तो आपको 60,000 रुपये जमा होता है 5 साल में, और 5 साल के बाद आपको 71,365 रुपये मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में अगर आप 1 लाख रुपये पूरे साल भर के लिए रखते हैं तो ये 4% इंटरेस्ट देता है, तो आपका 1 साल के बाद 1,04,000 रुपया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये भी एक पॉपुलर स्कीम है। ये 5 सालों की स्कीम रहती है। इसमें करेंटली 8.2% का इंटरेस्ट है। 1 लाख रुपए अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्वार्टरली 2,050 रुपये का यहाँ पर ब्याज मिलता है, और कुल 5 साल के टेन्योर में आपका 41,000 रुपये ब्याज होता है और 1 लाख रुपये आपको वापस कर दिए जाते हैं। सुकन्या समृद्धि 21 साल का अकाउंट है। यहाँ पर एक ध्यान देने की चीज़ है, ये करेंटली 8.2% का इंटरेस्ट है, बट ये एवरी क्वार्टर चेंज हो सकता है। तो अगर चेंज होता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो मैंने मैच्योरिटी अमाउंट दिया है वो फ्लक्चुएट होगा। ये जस्ट एक 8.2% के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए सालाना सुकन्या में जमा करता है तो उसका 21 साल के बाद अगर अमाउंट जो है लगभग 50 लाख रुपए उसे यहाँ पर मिलेंगे, अगर 8.2% इंटरेस्ट है। अगर वो कम बेसी होता है तो यहाँ पर मैच्योरिटी भी कम बेसी होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी सेम यही रूल एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। अभी करेंटली 7.1% का है। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कर 15 साल तक यहाँ जमा करता है तो उसका जो अमाउंट है उसे 15 साल में 15 लाख रुपए जमा होंगे और उसे मिलेगा 28 लाख के आसपास। सुकन्या में मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, 21 साल का ये अकाउंट है, बट जमा आपको यहाँ पर 15 साल ही करना रहते हैं। 6 साल के बाद आप यहाँ पर उसे छोड़ देंगे और 21 साल के बाद आपको लगभग 50 लाख रुपए अमाउंट मिलेगा।
अब टाइम डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं यानी कि फिक्स डिपॉजिट, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल की यहाँ पर है। 1 साल में करेंटली 6.9% का इंटरेस्ट है, 2 साल में 7% का और 3 साल में 7.1% का इंटरेस्ट है। अगर 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 1 लाख रुपए अगर आपने जमा किया है तो 1 लाख रुपए पे आपको सालाना 7,291 रुपये मिलेगा। यानी कि 3 साल तक आपको 7,291 रुपये मिलेंगे और तीसरे साल के बाद आपका 1 लाख रुपए आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सेम वैसे ही 5 साल की एफडी है यानी कि टाइम डिपॉजिट, ये इसमें 7.5% का इंटरेस्ट है। टीडी में ये फायदा है, अगर आप कोई भी ईयर की टीडी करते हैं तो आपको यहाँ पर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हर 3 महीना में इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, जिसके तहत यहाँ पर आपका जो भी इंटरेस्ट रेट मैंने लिखा है उसमें 0.2% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यानी कि 7.5% का जो इंटरेस्ट है वो लगभग 7.7% पड़ता है। जैसे कि 1 लाख रुपए की अगर आपने टीडी की 5 साल की तो आपको सालाना 7,713 रुपये मिलेंगे। 5 साल की जो एफडी है वो आपका अंडर 80C के तहत आती है, यानी कि आप 1.5 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 80C के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो है यहाँ पर एवरी क्वार्टर चेंज होता है, यानी कि आपने जो एफडी कर दी है उसका कोई चेंज नहीं होगा, वो 5 सालों के लिए या जो भी टेन्योर के लिए आपने किया वो फिक्स रहेगा। बट अगर यहाँ पर हर 3 महीना में इंटरेस्ट रेट चेंज रहते रहते हैं, अगर आप नई कोई एफडी करते हैं तो उस समय नया जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव पोस्टर्स की किसी भी स्कीम में निवेश करने की सोचे तो वह जान सके कि किसमें कितना इंटरेस्ट है और कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।